हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। आज पॉलिटी की क्लास में आज बहुत दिनों बाद आपसे दीदार हो रहा है, मुलाकात हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा बताइएगा एक बार। आ रही है, ओके। चलिए, देखिए, पहले तो फॉर्मेलिटीज़ अब करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी चूंकि बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉलिटी की क्लास को मैंने कुछ दिन के लिए गैप दिया था, ताकि आप लोग एक बार बाकी कोर्सेज से ट्रैक पे आ जाओ। ठीक है। अब क्या है कि अब मैंने सोचा कि ज़्यादा दिन ब्रेक देना भी अच्छी बात नहीं है। इतना आपने पॉलिटी को रिवाइज भी कर लिया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। अब उसके आगे वाला पार्ट जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब पहले हमें क्या कंप्लीट करना है, पहले अपन वो देखते हैं कि कंप्लीट क्या करना है। पहले आ जाओ, देखिए, यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट। और भारत में तीन प्रकार की सरकार होती है। भारत में तीन प्रकार की सरकार होती है, ठीक है। और वो क्या है, वो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं आगे का, है ना। एक होता है सेंटर, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार। एक होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मतलब जिला सरकार। ठीक है। भारत में ये तीन प्रकार की सरकारें होती हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब कमेंट बंद ना करो, अब तुम पढ़ाई करो यार पहले यार, है ना। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव, हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका, बात समझ में आया? ठीक है। दूसरी होती है लेजिस्लेटिव, हिंदी में कहते हैं विधायिका। ठीक है। तीसरी होती है विधायिका, तीसरी होती है जुडिशियरी, हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। अब देखो है क्या, यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब कैसे कंप्लीट करेंगे वो सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में अपन को इतनी चीज़ पढ़नी है, क्या क्या। प्रेसिडेंट, शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये सेंट्रल का हिस्सा है, ठीक है। इसमें कैबिनेट, मंत्रिमंडल सब आ गया, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर हमको सेंट्रल में लेजिस्लेटिव में अपन को जो पढ़ना है वो है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। पार्लियामेंट यानी कि संसद, ठीक है। और यहाँ पर जुडिशरी में हमको जो पढ़ना है, उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, में पूरा जुडिशरी का एक साथ ही लिख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट मतलब भारत में, ठीक है। हाई कोर्ट जो है एक स्टेट में, जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, बिहार में, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में होते हैं, जैसे पटना में, कानपुर में, आगरा में, ग्वालियर में, भोपाल में, जयपुर में, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ तक चले आगे। अब ये तो हो गया क्या कहते हैं, सेंट्रल लेवल का। अब जरा दूसरा पढ़ते हैं, स्टेट लेवल में हमको क्या पढ़ना है। तो स्टेट लेवल में यहाँ पर पढ़ना है हमको गवर्नर, राज्यपाल। दूसरा पढ़ना है हमको चीफ मिनिस्टर एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। जैसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे गवर्नर और वाइस गवर्नर नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर उपराष्ट्रपति होते हैं, यहाँ उप गवर्नर ये नहीं होते, उपराज्यपाल नहीं होते। बात समझ में आया नहीं आया? ये कह रहे हैं, साउंड बढ़ाइए, देखना जरा एक बार साउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पर लेजिस्लेचर में हमको क्या पढ़ना है, लेजिस्लेचर में पढ़ना है स्टेट लेजिस्लेचर, हिंदी में कहते हैं राज्य विधान मंडल। और राज्य विधान मंडल में हमको दो चीजें पढ़नी है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा नाम बता रहा हूँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, ये स्टेट में पढ़ना है। और यहाँ पे हाई कोर्ट है, वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे सामने लिखा है ना स्टेट लेवल पर ये तो, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट में कार्यपालिका में हमको पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अलग कलर में लिखता हूँ,
डिस्ट्रिक्ट में हमें कार्यपालिका में पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसी को कुछ राज्यों में कहते हैं कलेक्टर, ठीक है। और दूसरा लेजिस्लेटिव में पढ़ना है यहाँ पर हमको पंचायत, पंचायतें, पंचायतों में पूरी पढ़नी है हमको, जिला पंचायत, पंचायत समिति यानी क्षेत्र समिति जो होती है वो, या ब्लॉक पंचायत, और नीचे पढ़नी है उसके ग्राम पंचायत। तो पंचायतों में तीन ही पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। और साथ ही पढ़नी है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाएं, यानी कि अब समझ में आया कुछ, देखो स्ट्रक्चर दोबारा सोचो, यानी कि भारत सरकार केवल इतने में चलती है। न्यायपालिका में क्या क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। दूसरा लेजिस्लेचर में क्या आता है, सेंट्रल में पार्लियामेंट संसद, राज्य में राज्य विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा पढ़ते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायतें, पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका, ठीक है। अगला कार्यपालिका में क्या पढ़ना है, सेंट्रल में पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। और स्टेट में क्या पढ़ना है, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, कुछ राज्यों में कलेक्टर कहते हैं, कुछ राज्यों में डीएम कहते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। अब आपको देखो और मैं अच्छा सिंपल कर दूं इसको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब देखो, अब देखो सुनो, ये जो स्ट्रक्चर है इतना, ये हो गया सेंट्रल का, ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना, ये हो गया स्टेट का, और ये जो हो गया वो डिस्ट्रिक्ट का हो गया। डिस्ट्रिक्ट की कार्यपालिका, डिस्ट्रिक्ट की विधायिका, डिस्ट्रिक्ट की न्यायपालिका। ऐसे ही स्टेट की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, स्टेट की लेजिस्लेटिव विधायिका और स्टेट की जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ऊपर हो गया सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, सेंट्रल का लेजिस्लेटिव विधायिका और सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका। अब ये बताइए, आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इस पूरे राउंड में ध्यान रखना, पॉलिटी में आपका सारा खत्म हो गया है, दो तीन चीजें बची हैं। एक तो ये जो इतना बोर्ड पे लिखा है ये पूरा बचा हुआ है, पहले तो ये पूरा बचा हुआ है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज बची हैं। इसके अलावा बाकी पॉलिटी जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, चले आगे। अब बताओ इतने में कोई डाउट है तो पहले कृपया करके आप इसे कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी, पहले कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी कर लें। एक बार जल्दी कर लें या मैं यहाँ से हट जाता हूँ, तो आप बाद में इसको चाहे तो बना लीजिएगा। हो गया? कुछ बच्चे कह रहे हैं जो सी सेट की क्लास चल रही है वो पीसीएस के लिए सफिशियंट है। मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ जो भी टॉपिक मॉड्यूल वाइज आएंगे, लाइक सी सेट, लाइक पॉलिटी, लाइक हिस्ट्री, लाइक ज्योग्राफी, वो किसी भी टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। सी सेट आईएएस के लिए भी पर्याप्त है और सी सेट पीसीएस के लिए भी पर्याप्त है, आप निश्चिंत रहिए। उतार लिया आपने? अब आप सुनो, मैं आपको ये तो उतार लिया, अब इसके आगे की कहानी सुनो। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा एग्जाम में फंसेगा वो बताऊं किस में फंसेगा, सबसे ज़्यादा जो फंसेगा वो फंसेगा सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। एक तो यहाँ फंसेगा बच्चा, और दूसरा फंसेगा पार्लियामेंट और इन वाले चैप्टर में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। जितने मैंने व्हाइट कलर में गोले किए हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं व्हाइट कलर में। इसमें हाई कोर्ट भी हम शामिल कर लेते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आप देखना कभी भी इस पूरे स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम में, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, राज्य विधानमंडल, पंचायत और नगर पालिकाओं से आएंगे। और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तो चुटकियों का खेल है, ये तो इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और आप भूलोगे भी नहीं एक बार मेरे समझाने के बाद में। ठीक है, यहाँ तक शुरू करें? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब मैं इसमें से कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैं शुरू करूँगा ऐसे, पहले कराऊंगा ये वाला पार्ट। पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंप्लीट करूंगा।
फिर कंप्लीट करूंगा ये वाला पार्ट दूसरा, मतलब पहले ये खत्म करूंगा, फिर ये खत्म करूंगा, फिर ये खत्म करूंगा, ऐसे चलूंगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा टेढ़ा है उसी को सबसे पहले निकालें तो अच्छा रहेगा, ताकि बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। और सुप्रीम कोर्ट को मैं इतनी चुटकियों में आपको समझा दूंगा, इतनी चुटकियों में कि आपको टेंशन आएगी नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। क्लियर है? चलें, अब यहां से अपने कर लिया होगा तो आगे की कंडीशन शुरू करूं। यहां तक नोट डाउन कर लिया? यस और नो बता दो, बस यस और नो बता दो। कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया? जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बच्चा बोल रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वैसे तो वो मॉडर्न इंडिया में मैंने समझाया है, लेकिन फिर भी मैं इस पॉलिटी के एंड में आपको पूरी करा दूंगा। आप काहे परेशान हो रहे हो मेरे बाबू? चलें आगे, चलें आगे। और नोट डाउन कर लिया? यस और नो तो बता दो। यस, चलिए आज अब इसको मिटा देता हूँ, बाद में आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर लेना, मैं हट जाता हूँ, इसको उतना उतारना है आपको बस केवल। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब देखें, अब मैं शुरू कर रहा हूं जुडिशरी। तो पहली बात देखते हैं जुडिशरी कितने प्रकार की होती है। और हाँ, समझा भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा, पूरा हिंदी इंग्लिश में पूरा लिखवाऊंगा। कोई एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई होगी मेरे पढ़ाने के तरीके की। अब आपको अंदाजा भी लग गया होगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ कैसे नहीं। तो आपको इतना हिंदी इंग्लिश में पर्याप्त मात्रा में लिखवा दूंगा कि उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बस प्रॉपर वे में पढ़ना आप। ठीक है, आ जाए। अब जो जुडिशरी होती है किसी भी देश की, जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, पहले ये देखते हैं। न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है? तो न्यायपालिका दो प्रकार की होती है। पहले को कहते हैं फेडरल जुडिशरी। फेडरल जुडिशरी हिंदी में कहते हैं संघीय न्यायपालिका। हिंदी में कहते हैं संघीय न्यायपालिका। और दूसरे को कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब आप कहोगे ये दोनों क्या होते हैं? तो वैसे तो मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था नाम का चैप्टर पढ़ा चुका हूं, पहले तो पढ़ा चुका हूं, जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि मैं जानता हूं कि तुम घर पर बैठे रहे हो, है ना, तो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करी तो होगी, लेकिन भूलवाल भी गए होगे, इसलिए समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब क्या होता है सुनो। फेडरल जुडिशरी जो होती है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की विशेषता है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो होती है ये इंडिया जैसे देश की विशेषता है। यानी ये न्यायपालिका अमेरिका में है, ये न्यायपालिका भारत में मौजूद है। अब आप कहोगे इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में देखो फर्क क्या होता है। इस वाली न्यायपालिका में एक तरफ केंद्र सरकार होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट हटाओ, सेंट्रल हटाओ, केवल सेंट्रल। एक तरफ सेंट्रल होता है और एक तरफ स्टेट होता है। तो अमेरिका में क्या होता है, सेंट्रल का सुप्रीम कोर्ट अपना अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट अपना अलग होता है सेंट्रल का, जिसको अमेरिका में फेडरल कोर्ट कहते हैं। फेडरल कोर्ट कहते हैं अमेरिका में, ये कॉन्सेप्ट है। और जबकि अमेरिका में जो स्टेट हैं, तो अमेरिका में स्टेट कितने हैं मैं बता चुका था आपको। अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो अमेरिका में 50 राज्यों के अपने अपने सुप्रीम कोर्ट होते हैं। यानी अमेरिका में 50 राज्यों के अपने अपने सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अब हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि अगर किसी एक राज्य का कोई मामला है, मान लो वहां पर कोई एक राज्य है यूपी, तो यूपी का मुकदमा यूपी के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और केंद्र सरकार के मामले केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में 50 राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट हैं और केंद्र का अपना सुप्रीम कोर्ट है जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। यानी अमेरिका में केंद्रीय न्यायपालिका अलग होती है और राज्यों की न्यायपालिका अलग होती है। न तो केंद्र राज्य में टांग अड़ाता है और न ही राज्य केंद्र में टांग अड़ाते हैं। दोनों एक दूसरे में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकते।
जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया की जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब इंडिया में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अब इसमें चाहे मामला केंद्र सरकार का हो चाहे मामला राज्य सरकार का हो, चाहे मामला केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, मामले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही। अब आप कहोगे उदाहरण दीजिए इसका। मान लो केंद्र का कोई मैटर है, केंद्र का, तो भी वो हाई कोर्ट में ही जाएगा, और मान लो कि मामला राज्य का है तो भी वो हाई कोर्ट में ही जाएगा, और बाद में उसकी अपील जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन अमेरिका में क्या है, राज्य का मामला है तो राज्य के सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र का मामला है तो केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में। अमेरिका में केंद्र राज्य में और राज्य केंद्र में अपील नहीं कर सकते, जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। यानी कि इंडिया में हाई कोर्ट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की यूनिट होती है। यानी हाई कोर्ट भारत में 25 हैं, कितने, 25 हैं, मैं यहां लिख देता हूं, चलो, है ना, 25 है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 25 यूनिट हैं और हाई कोर्ट की हर जिले में यूनिट है। अब इसका मामला यदि ये हुआ कि इंडिया में न्यायपालिका देखो कुछ कैसी है, ऐसी देखो, ऐसी दिखाई देगी आपको। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके अंडर में हाई कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे इधर कर लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो इंडिया कैसा दिखाई देता है, इंडिया ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। यानी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील ऊपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। क्लियर हो गया। जबकि अमेरिका कैसा दिखाई देता है, अमेरिका ऐसा दिखाई देता है। अमेरिका में सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट अलग है और स्टेट सुप्रीम कोर्ट अलग है। यानी इंडिया ट्रायंगल शेप का है और अमेरिका इस शेप का है। आपको समझ में आ गया यहां तक या नहीं आया? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चल भैया, ये पूछ रहे हैं इसमें अप्लाई कूपन कोड क्या है। अब इंडिया में कोई बच्चा कह रहा है, इंडिया में रतिराम निषाद बोल रहे हैं कि राज्य में न्याय नहीं मिले तो क्या करें। इंडिया में अगर राज्य में न्याय नहीं मिलेगा तो आप केंद्र में चले जाओ, मतलब राज्य में नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। अमेरिका में अगर राज्य में न्याय नहीं मिलेगा तो सीधे ऊपर जाना है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र वाले में नहीं जा पाओगे। क्लियर हो गया। एक पूछ रहा है इसमें कूपन कोड क्या है, मुझे नहीं मालूम। इसमें कोई कूपन कोड वगैरह नहीं है भैया, ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको। चलें आगे। अब पहले इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं, चलें शुरू करें, आ जाएं, अब लिख लें। और ध्यान रखना इसके नोट्स में ऐसे बेहतरीन तरीके से बनवाऊंगा कि आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सिस्टमेटिक बनवाऊंगा। लेकिन जैसे बनवाऊं वैसे बनाना, ठीक है। अब लिखें, अब लिखें। अनलाइक द अमेरिकन, हेडिंग डालो पहले इंडियन जुडिशरी, हेडिंग डालो पहले इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका। हेडिंग डालें पहले इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसमें लिखिएगा अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान के विपरीत, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान के विपरीत। एक बात बता दूं, इस टॉपिक में जुडिशरी में इतने सिंपल तरीके से समझा दूंगा आपको एक एक चीज कि आपको रट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। और इतने खोल के समझा दूंगा टॉपिक को कि कल को एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप जवाब देने के लिए कैपेबल होंगे, ठीक है। चले आ जाए इसी में। अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान के विपरीत, विपरीत, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड an integrated judicial system, judicial system with the Supreme Court at the top level, with the Supreme Court at the top level and the high courts below it, and the high courts below it.
बिलो इट। अमेरिका के संविधान के विपरीत भारत का संविधान एकीकृत न्यायिक तंत्र की व्यवस्था करता है। एकीकृत न्यायिक तंत्र की व्यवस्था करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर और उसके नीचे उच्च न्यायालय एक बच्चा है नितिन शर्मा, वो ये कह रहा है कि कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। मेरे भैया महापुरुष शुरू तो करने दे, फिर मैं बता दूंगा कि कौन से केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंडिया में। बताऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, पूरा डिटेल में दूंगा आपको। बताने को तो मैं अभी बता दूं तेरे को, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाएगी ना मेरे भाई, बाकी बच्चों का तो बैकग्राउंड भी क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कोई राज्य, कोई जैसे यूपी ने एमपी पे केस कर दिया, मध्य प्रदेश ने राजस्थान पे कर दिया, या बिहार ने पंजाब पे कर दिया, तो ऐसा केस किस हाईकोर्ट में जाएगा? किसी में जाएगा कि बिहार के हाईकोर्ट में जाएगा कि पंजाब के में? नहीं ना। तो अंबेडकर साहब ने संविधान में लिखा है कि जो मामले राज्य बनाम राज्य होते हैं या राज्य बनाम केंद्र होते हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो मैं बताऊंगा प्यार से। क्लास शुरू हुई है ना, अब तुम सीधे के सीधे यार, शादी की बात नहीं हुई, तुम बच्चे पूछ रहे हो कितने बच्चे पैदा करेंगे यार पहले कम से कम बेसिक से तो चलने दे मेरे भैया, मैं पूरा बता दूंगा आपको ना, रुको तो सही अभी आके। और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। अंडर ए हाई कोर्ट कॉमा there is a hierarchy of a district court. एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायालय होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। और इन्हीं को अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। यानी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, उन्हीं को अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। और उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय होते हैं, और उन्हीं को अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्लास 2 घंटे लो। भाई मैं तो 2 नहीं, मैं तो 2.5-3 घंटे भी लेने को तैयार बैठा हूं। लेकिन क्या है, सुबह से क्लास पे क्लास है ना आईएएस पीसीएस के लिए, बच्चों के लिए, तो मैं बर्डन नहीं डालने देना चाह रहा। इस फरवरी के महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, और क्या नाम है, हिस्ट्री के दोनों पार्ट, ज्योग्राफी, ये लगभग कंप्लीट होने के, और दिवाली तक सी सेट भी कंप्लीट हो जाए। दिवाली कह रहा हूँ यार, कौन सा त्योहार है अगले महीने में, वो होली तक सी सेट भी हो जाएगा, है ना, तब तक पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब टेंशन मत लो, मैं आराम से इसको अपने आप बढ़ा लूंगा, आप चिंता मत करो, आप पढ़ते जाओ बस, है ना। इसी में लिखना अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, ये लड़की है भारती यादव, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, इसका जवाब दे दूं। इधर देखो, इधर ये हटा दूं, इंडिया का समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होते क्या? तो देखो इधर अमेरिका में क्या पंगा है। अमेरिका में केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट है, जिसे फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, और अमेरिका में राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में इसी के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये हायरार्की होती है अमेरिका में। अमेरिका में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मामला होगा तो उसकी अपील अमेरिका के राज्य के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी बस। लेकिन यहां पे भी अगर वो केस हार गया तो इसमें नहीं आएगी। ये अमेरिका की हायरार्की है ऐसी। अमेरिका पूरा सेम ऐसा है, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट अलग है, राज्यों का अलग है, राज्यों के अंडर में डिस्ट्रिक्ट आती है। जैसे इंडिया में भी तो राज्यों के अंडर में डिस्ट्रिक्ट आती है, ऐसे अमेरिका में भी है। ठीक है, अब इंडिया का क्या था, इंडिया का लो दोबारा दिखा दे रहा हूं। इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन है? हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोनों में फर्क दिख गया साफ साफ। ये अमेरिका है, वो इंडिया है।
ठीक है, चलें आगे, इसी में लिखना दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स adopted from the Government of India Act 1935 भारत में यह एकीकृत न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी, से अपनाई गई थी, 1935 से अपनाई गई थी। ठीक है, पैरा चेंज इन यूएसए अमेरिका में the central laws are enforced by the central judiciary। अमेरिका में the central laws are enforced by the central judiciary। अमेरिका में केंद्रीय कानूनों पर न्याय केंद्र की न्यायपालिका देती है, and the state laws are enforced by the state judiciary। जबकि राज्य के कानूनों पर न्याय राज्य की न्यायपालिका देती है। इसी में चलना, इसी में there is thus a double system of court there is thus a double system of court in USA। अतः अमेरिका में न्यायपालिका की दोहरी संरचना मौजूद है। one for the center and the other for the states एक केंद्र के लिए और दूसरी राज्यों के लिए। ठीक है, बताइए, यहां तक कंफ्यूजन है कोई? चलें आगे। अब आप सुनो, ये मैंने इंडिया की न्यायपालिका का एक परिचय दे दिया, इंडिया की न्यायपालिका का। अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे नोट करना। अब मेरी बात सुनना पहले अच्छे से। तेज नहीं है यहाँ पे कोई? चलो कोई बात नहीं। आपके पास कोई भी जो नोट्स जिस पे बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, मैं बता रहा हूं, मान लो आपके पास कोई कॉपी है ऐसे, ठीक है, आप ऐसे लिख रहे होगे, ऐसे। अब इस वाले चैप्टर के नोट्स, इंडियन जुडिशरी के नोट्स, अब ऐसे मत लिखना, अब ऐसे लिखना। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूं कि भले ही आपके पन्ने एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपके नोट्स ऐसे बन जाएंगे कि आपको कभी भी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, अब कैसे करना सुनो। अब हेडिंग डालो कंपैरिजन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन लुक ना कहां डालनी है हेडिंग। आपकी कॉपी आप ऐसे लिख रहे थे, अभी तक ऐसे ही तो लिख रहे थे, यहां राम जाता है श्याम जाता है, ऐसे तो लिख रहे थे। अब ऐसे मत करो, अब कॉपी को उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। अब लिखो कंपैरिजन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि सर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मध्य तुलना, कंपैरिजन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, और इसमें अब क्या करना सुनो, इस तरीके से बॉक्स बना लो और इधर लिखो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और इधर लिखो हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। बात समझ में आ गई नहीं आई? यानी पहली हेडिंग हो गई ये और दूसरी हेडिंग हो गई ये। समझ में आ गया? अब करना क्या सुनो, अब करना क्या, अब मैं जो भी आगे लिखवाऊंगा हेडिंग में, जो भी आगे लिखवाऊंगा वो कैसे लिखना सुनो। ये तो हेडिंग बन गई आपकी, बिल्कुल बन गई। ठीक है, अब क्या करना, अब जो भी मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे लिखना, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगली हेडिंग आती है हमारी सर्व न्यायालय का गठन, यानी कि और स्थापना। तो अब आप हेडिंग ऐसे डालना, स्थापना, बीच में डालना, बीच में यहां पर डालना। अब पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, फिर हाई कोर्ट में समझाऊंगा, फिर हाई कोर्ट में लिखवाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लिखना, बिल्कुल समझ में आ गया, और हाई कोर्ट में ऐसे लिखना, बिल्कुल। फिर मैं अगली हेडिंग बताऊंगा, नंबर ऑफ जजेस, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या दोनों में कितनी है। ठीक है, तब लिखना यहां पर न्यायाधीशों की संख्या। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं वो हम यहां लिखेंगे, और फिर हाई कोर्ट में कितने होते हैं हम यहां लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कैसे नोट्स बनाने। जैसे बता रहा हूं वैसे बनाना, अपनी तरह मत बनाना। पता चले, मालूम है तुम क्या करते होगे आज तक, या ज्यादा टीचर क्या करते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट लिखा देते हैं। सुनो, पहले क्या करते हैं, पहले लिखा दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, पहले इस पन्ने में लिखा है सुप्रीम कोर्ट, है ना, और 3 पन्ने बाद लिखा है हाई कोर्ट। अब बच्चा ढूंढ रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंपेरिजन। सीधा का सीधा नियम चालू करो, सुप्रीम कोर्ट इधर, हाई कोर्ट इधर, जिससे आपको पता चल जाएगा अच्छा सुप्रीम कोर्ट में इतने जज होते हैं और हाई कोर्ट में इतने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के को ऐसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल इतना है, हाई कोर्ट के जजों का इतना है। साफ साफ अलग अलग हो जाएगी चीजें। पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो, इतना बता दो। आ गया, हाँ या ना, इतना बता दो, फिर मैं आगे बोलूं। इतना बता दो, चले, आ गया? अब ऐसे बना लो और हेडिंग डालना जैसे बता रहा हूं। 1 मिनट, चलो बना लो। अब हेडिंग डालो ये स्थापना, हेडिंग डालो स्थापना, बना लो। इतना बनाओ, बिल्कुल ऐसे करके। तुम चाहो तो ये लाइन खींचना या मत खींचना, मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो लाइन खींच लो, और अगर ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी है तो लाइन मत खींचो, इसको इधर करना, इसको इधर करना, फिर अगला बॉक्स यहाँ बना ले। मर्जी है आपकी, तो यार ये तो डिजाइन है, ये तो थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, जैसे बताऊं नोट्स वैसे बनाना। कभी जिंदगी में जुडिशरी में दिक्कत नहीं आएगी, कभी जिंदगी में नहीं आएगी। एक एक चीज मुंह पे टिप्स पे याद हो जाएगी, बस जैसे बताऊं वैसे करना आप। चले, क्लियर है? अब लिखो स्थापना में बता देता हूं क्या हुआ। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। लिखवाऊंगा, पहले समझा रहा हूं, सुनो। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बना था, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट बना था उसके 2 दिन बाद। आप कहोगे साहब हम तो 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन इंडिया की न्यायपालिका आजाद नहीं हुई थी। क्यों? इधर देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 27 जनवरी, क्योंकि 28 तारीख को बनाया तो मैं 28 को इधर कैलकुलेट करता हूं, 27 जनवरी 1950 तक इंडिया के सारे मुकदमे की सुनवाई जो होती थी वो ब्रिटेन में होती थी।
यानी कि 27 जनवरी 1950 की शाम तक भारत के मुकदमों की सुनवाई ब्रिटेन करता था। यानी कि भारत आजाद हो गया था, लेकिन भारत की न्यायपालिका आज भी ब्रिटेन के कब्जों में थी 27 जनवरी 1950 तक। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? चले आगे, चले आगे। अब पहले लिखे सुप्रीम कोर्ट वाले में, पहले सुप्रीम कोर्ट वाले में लिखना, ठीक है? पहले सुप्रीम कोर्ट वाले में लिखना, इसमें अब लिखें, फिर हाई कोर्ट की बताऊंगा, पहले सुप्रीम कोर्ट में लिखे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया was inaugurated on 28th January 1950। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस्ड, इसी में लिखना, सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल as the highest court of appeal, as the highest court of appeal। और सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया था, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया था, जो कि अपील की सर्वोच्च अदालत हुआ करती थी, जो कि अपील की सर्वोच्च अदालत हुआ करती थी। बात समझ आ गई? यानी कि प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में होती थी, तो भारत के सारे मामलों की अपील जो थी वो प्रीवी काउंसिल में जाती थी। 27 जनवरी तक ये कहानी रही। 28 जनवरी को भगवान दास मार्ग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया और ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल हट गई। तब से इंडिया में जितने भी मामले हैं उनकी टॉप की अदालत कौन सी है? मतलब सबसे ऊंची अदालत कौन सी है? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ हाई कोर्ट में। अब लिखना कहां पर? हाई कोर्ट में। चलिए बोलूं अब लिखें, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, इधर लिखना, इधर इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट originated in India in 1862 when the high courts were set up at Calcutta, Bombay and Madras,
भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था की स्थापना। भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था की स्थापना। नामक संस्था की स्थापना की स्थापना 1862 में 1862 में तब हुई थी जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास के लिए कलकत्ता, बंबई और मद्रास के लिए उच्च न्यायालय बनाए गए। उच्च न्यायालय बनाए गए। अब हाईकोर्ट वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लंबा है। हाईकोर्ट वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लंबा है, ऐसे ही लिखना, हाईकोर्ट वाले में ही लिखना, क्योंकि मुझे पूरे प्रॉपर नोट्स बनवाने हैं तो प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा। ठीक है, पूरे ऐसे चलते यार, हाई कोर्ट में ही। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं लिखाएंगे जब तक मैं ना बोलूं, हाई कोर्ट में ही चलते चले जाएं। ठीक है, जब उच्च न्यायालय बनाए गए, इसी में चलना हाई कोर्ट में। इन 1866 1866 में, इन 1866 1866 में a fourth high court was established at Allahabad 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बनाया गया। चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बनाया गया। इसी में चलना। इसी में एक बात बताओ मुझे, इंडिया में आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है भारत में। तो सुप्रीम कोर्ट की डिटेल मैंने तुमको बता दी कि कब बना है। अब हाई कोर्ट की बात करें तो 1862 में कितने हाई कोर्ट बने? 3, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, चौथा कब बना? 1866 में इलाहाबाद। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं आगे डिटेल यही बता दे रहा हूं कि आज हाई कोर्ट भारत में कितने हैं और कैसे कैसे उनकी पूरी कहानी है, इसलिए हाई कोर्ट वाला कॉलम बड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तो छोटा ही सा है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो उसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। हाई कोर्ट वाला कॉलम बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी में लिखिएगा। अगला इसी के अंदर चलेंगे, हाई कोर्ट में ही चलना भी, हाई कोर्ट में ही चलना भी। ठीक है, में ही चलना भी। The Constitution of India provides for a high court for each state. भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। समझ में आ रहा है? यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक राज्य के लिए कितने हाई कोर्ट बताता है? एक राज्य के लिए कितने हाई कोर्ट बताता है? एक हाई कोर्ट। बात समझ में आ गई नहीं आई? लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां कौन सा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। 56 है ये, संशोधन किया गया और यह कहा गया कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी हो सकता है। यानी कि अगर यह कहा जाए कि जो संविधान बना था उसमें एक राज्य के लिए कितने हाई कोर्ट थे? एक ही हाई कोर्ट था। एक राज्य एक हाई कोर्ट, दूसरा राज्य दूसरा हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में ये साफ साफ कह दिया कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकता है। ठीक है, अब लिखें, अब इसी में लिखना, इसी में बट द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, बट द 7th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 authorized the parliament to establish a common high court, established a common high court for two or more states, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है, एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है। ठीक है, अभी इसी में चलना, हाईकोर्ट में ही चलना। एट प्रेजेंट वर्तमान में अगर आप लोग कमेंट ना करो ना तो सच बता रहा हूं इतना बेहतर पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे डाउट ही नहीं होंगे बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है सर केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग हाईकोर्ट होता है कि नहीं है? अब इसी को ये मेरे पे विश्वास ही नहीं है इसका मतलब, जबकि मैं इतना गहराई में ले जाके पढ़ा रहा हूं, इतना गहराई में कि तुम अगर पेशेंस रखो, धैर्य रखो ना, तो तुम्हारा डाउट तो वैसे ही नहीं होगा मेरे भाई। मैं अपने आप ही देखना तुम कितना बेहतरीन लिखवाऊंगा नोट्स। ठीक है, शांत तो रहो, थोड़ा सा लिखें। एट प्रेजेंट वर्तमान में देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। आउट ऑफ देम इनमें से only 3 high courts have jurisdiction more than one state, जिनमें से केवल 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं, जिनका क्षेत्राधिकार 2 या 2 से ज्यादा राज्यों पर है। जिनका क्षेत्राधिकार 2 या 2 से ज्यादा राज्यों पर है। ठीक है, राज्यों पर है। अब वो तीनों के नाम लिखना ऐसे ही के ऐसे। इधर देखो, इधर ये सब हटा दूं, वो 3 राज्य को नाम ऐसे लिखना जैसे बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वैसे। देखें कैसे लिखने हैं वो 3 राज्य हैं। पहला है गुवाहाटी हाई कोर्ट, दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, और तीसरा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब देखो इसमें 2 राज्य कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसमें तो बॉम्बे में 2 राज्य कौन से हैं? गोवा और महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा, वो मैं करूंगा आपसे थोड़ी देर बाद, यहां तक सुनो। और गुवाहाटी वाले में 4 राज्य हैं, 4। पहला कौन सा है? आसाम शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा है? नागालैंड। और चौथा कौन सा है? मिजोरम। इतने बेहतरीन प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, तुम यार सोच में पड़ जाओगे। तुमने कभी वास्तव में आज तक किसी से पॉलिटी पढ़ी होगी ना, तो सिस्टमेटिक नोट्स नहीं देखे होंगे। अभी तो इसके बाद तो कुछ नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जब मैं केस समझाऊंगा ना, कैसे कैसे कौन सा केस किस में जाता है,
तो तुम सोच में पड़ जाओगे, इतना सिंपल भाषा में कैसे समझा दी है। इसलिए करो पेशेंस तो रखो। अब तुम क्या फंतुड़ू में टांग अड़ा देते हो अपनी बीच में आके। यहां तक लिख लिया अपने कि नहीं, बता उतार लिया? तीनों हाईकोर्टों के नाम उतार लो। तीनों हाईकोर्ट गुवाहाटी, बॉम्बे, पंजाब एंड हरियाणा, और सारे राज्यों के नाम भी लिखे हैं, सारे राज्यों के नाम भी लिखे हैं। इसके अलावा जितने भी हाई कोर्ट हैं, इसके अलावा जितने भी हाई कोर्ट हैं, वो सारे के सारे हाई कोर्ट एक राज्य के लिए हैं। जैसे यूपी का हाई कोर्ट यूपी के लिए, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान का राजस्थान के लिए, तमिलनाडु तमिलनाडु, केरला केरला, उड़ीसा उड़ीसा, हर एक राज्य के लिए एक एक है। चलें आगे, चलें आगे, आगे बढ़ूं। अब इसी में चलना, हाई कोर्ट में ही चलना। अभी आगे तो अभी हाई कोर्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसी में चलना है, इसी में हाई कोर्ट वाले में ही ऊपर कर लेते हैं, इसी को बॉक्स को, इस लाइन को आगे खींच लेते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट में हेडिंग डालना छोटी सी। हाई कोर्ट में किस में हेडिंग डालनी है? हाई कोर्ट में हेडिंग डालो यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो मैं सारे केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट बता दूंगा आपको डिटेल में, ठीक है। यहीं पे लिख दूंगा, यहीं पे कि पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख देता हूं, यूनियन टेरिटरी का नाम लिख देता हूं। देखो अबे तेरी तो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सारे हाईकोर्ट के नाम आगे बताऊंगा किसके हैं, ठीक है। ऐसे ही उतारना। देखो पहला है, पहला है पुडुचेरी, शॉर्ट में लिख दूंगा यार, है ना, इतना बड़ा कहां से नाम लिखूंगा, पुडुचेरी। दूसरा है दमन दीव एंड दादर नागर हवेली। फिर है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। फिर है चंडीगढ़, ठीक है। फिर है लक्षद्वीप, ठीक है। फिर है जम्मू एंड कश्मीर, और फिर है लद्दाख, ठीक है। और लास्ट बचता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। अब इनके नाम के आगे लिख देता हूं हाई कोर्टों के नाम कि ये किस राज्य के साथ आते हैं। तो अब लिख लो आगे नाम। पुडुचेरी का जो हाई कोर्ट है, पुडुचेरी का, वो आता है मद्रास हाई कोर्ट। दमनदीव व दादर नागर हवेली का आता है बॉम्बे हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार का आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। चंडीगढ़ का आता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। लक्षद्वीप का जो आता है वो आता है केरला हाई कोर्ट, इसका नाम है तिरुवनंतपुरम हाई कोर्ट, वैसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने केरला। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का हाई कोर्ट है, खुद का हाई कोर्ट, ठीक है। और लद्दाख का आता है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। और दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, और दिल्ली का हाई कोर्ट 1966 में बना था। बताइए कोई डाउट है? डाउट है हाई कोर्ट वाले में बोलो। आपको हाई कोर्ट की स्थापना समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन है? बॉम्बे के साथ में गोवा के, अरे बॉम्बे में गोवा के साथ क्या लिखा था? महाराष्ट्र लिखा था भाई यार। इतनी यार बढ़िया तो राइटिंग है मेरी यार। महाराष्ट्र एमएच करके लिखा था शॉर्टकट में। राइटिंग के चक्कर में ही तो हो सकता है कभी मुझे भारत रत्न मिल जाए, और तुम मेरी राइटिंग पे पानी फेर देते हो यार। चलो बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अरे भैया हम जो ये क्या नाम लिखा है, क्या सोनाली साक्य, कि इस बैच में ये नहीं कराओगे। मैं आपको जो कमिटमेंट करता हूँ उस कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जो कमिटमेंट किया है उसमें कराऊंगा आपसे, आप चिंता ना करें मैडम जी, ठीक है। यहां तक बताओ कोई डाउट है? बोलो। अब देखो ये हो गया स्थापना का टॉपिक खत्म, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। अब आगे आ जाओ पे हट पे। अब उतार लिया होगा या बाद में उतारोगे? पॉज करके उतार लिया होगा या बाद में उतारोगे? चलें आगे, चलें आगे। अभी तो मैंने शुरू किया है। अब देखो आज मैं यहीं रख रहा हूँ, आपको मेरा समझ में आ गया होगा जुडिशरी कैसे पढ़ाऊंगा। अब आज इतने नोट्स बना के तैयार कर लेना। अब सुनो, क्योंकि मॉडर्न इंडिया की भी क्लास है, मैं भेदभाव नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मैं सोच रहा हूँ मॉडर्न इंडिया थोड़ी, अब चल हटे, है ना। अब देखो अगली हेडिंग कैसे पड़ेगी, अगली हेडिंग की बना के लाना घर से।
अब यहां पर जाके ये दोनों खत्म हो गए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर हो गए। अब अगली हेडिंग क्या होगी? अगली हेडिंग अपन लिखेंगे अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हिंदी में न्यायाधीशों की नियुक्ति, की नियुक्ति। ठीक है, ये हेडिंग पड़ेगी अगली। तो सुप्रीम कोर्ट की इधर लिखेंगे, हाई कोर्ट की इधर लिखेंगे। नोट्स बनाने का तरीका समझ में आ गया आपको? नहीं आया? अब देखो इसमें पेज भर सकते हैं, बस पेज भरेंगे। तुम कहोगे साहब इतनी जगह आई, सुप्रीम कोर्ट में छूट गई, इसमें क्या करेंगे? तो इसमें तुम बैठ के खाना खा लेना यार, और क्या बताऊं। थोड़ा पेज ही तो भरेंगे, 1-2 पेज एक्स्ट्रा भरेंगे, लेकिन नोट्स ऐसे बनेंगे कि आपके वास्तव में नहीं बन पाएंगे कभी। समझ में आ गया? नहीं आया? क्लियर है? अब मैं आज यहीं रख रहा हूं, क्योंकि अभी मैं बाकी क्लासेस चल रही है ना, तो बीच में से 1-1 घंटे टाइम निकाल के बढ़ा दूंगा आपका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना तैयार करके लाना। और फिर बोल रहा हूं, अब मैं नोट्स वोट्स नहीं भेजा करूंगा आपको, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर लिखवा रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो पता चला नोट्स भी भेजूं तुमको, इधर लिखवाऊंगा भी, पगला जाओगे तुम यार। फिर इसे एक ही नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ। मिलता हूं कल सेम टाइम पे। चल भैया आ जाओ। हाँ।